हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप। कल मैंने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप आपको समझाया क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए। आज हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम में करवाऊंगा और जो इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं होगी उसके स्टेटमेंट को समझाऊंगा। जहां जहां एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है ना, कभी कभी उसके स्टेटमेंट से भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो मैं वहां उसका स्टेटमेंट समझा दूंगा। तो शुरू करते हैं फिर। आज सबसे पहली जो थ्योरम है वह है क्या, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए। कोई आपके पास एलिमेंट है, क्या है, ए कोई एलिमेंट है कि किसी ग्रुप का, ऑफ ए ग्रुप, किसी ग्रुप का कोई एलिमेंट है ए, इज सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। मतलब क्या, कोई आपके पास ग्रुप है, उसमें कोई एलिमेंट है, उसका ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है, ये मैंने प्रूफ करना है। आई नहीं बात समझ में? तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले मैंने लिखा, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस थ्योरम को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हम जब कक्षा 11 में पढ़ते थे ना, छठा पाठ होता था शायद, इनइक्वलिटी वाला, असमीका वाला, तो वहां क्या होता था ना, जैसे देखो ना, मान लीजिए n इज इक्वल टू है m या फिर a इज इक्वल टू है b। तो क्या होता है ना, n छोटा भी होगा, n छोटा भी होगा, इक्वल भी होगा किसके, m के, और m छोटा भी होगा, इक्वल भी होगा किसके, n के। अगर ये दो कंडीशन हैं तो इसका मतलब क्या है, n किसके इक्वल है, m के इक्वल है। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना। ऐसे ही a इज इक्वल टू b का मतलब क्या होगा, a छोटा भी होगा, इक्वल भी होगा b के, और b छोटा भी होगा, इक्वल भी होगा किसके, a के। अगर ये दो कंडीशन है तो a इज इक्वल टू b होगा, अगर ये दो कंडीशन है तो n इज इक्वल टू m होगा। सबसे पहले तो इसको नोट कीजिए। ठीक, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं। सुनो फिर, इसी के बेस्ड में मैं इस थ्योरम में बनाऊंगा। लगातार एक जो थ्योरम है सेम टू सेम इसी के बेस्ड में बनाऊंगा। मान लीजिए मैंने कहा गिवन, सबसे पहले मैंने कहा गिवन, और हाँ, जहां भी थ्योरम में मैं बनाता हूं ना, जो भी थ्योरम में बनाऊंगा ग्रुप थ्योरी में, वहां ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ही लेंगे, याद रखना, ठीक है ना। मान लीजिए गिवन मेरे पास क्या है, जी इज अ ग्रुप, जी इज अ ग्रुप है। अब ग्रुप है तो ये चार प्रॉपर्टियां होल्ड करेगा ही करेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। आई नहीं बात समझ में? और ए बिलोंग्स टू मेरे पास क्या है, जी है, तो ए इनवर्स भी मेरे पास बिलोंग करेगा किस पे, जी का। मैंने कहा लेट ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ ए इज, मैंने कह दिया एन, और मैंने क्या कहा, एंड ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज एम। ठीक, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि n इज इक्वल टू n। प्रूफ जो मुझे करना है कि n जो है वो किसके इक्वल है, m के इक्वल है। ये बात समझ में आई है सबसे पहले? ठीक, तो देखो मेरे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, n है कि नहीं? तो बताओ फिर, क्या यहां पर से a का पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा? ऑर्डर की परिभाषा क्या बताई थी, किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। बताया था ना, बताया था। अब सुनो फिर, यहां पर से क्या होने वाला है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है ना। देखो देखो, सुनना और समझना, समझने के साथ ही क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ एन इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, आइडेंटिटी। तो क्या मान ले जाए, देखो ए अगर जी पर है तो ए स्क्वायर भी किस पर होगा, जी पर होगा, बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी। ए का पावर कितना भी तुम करो वो सब किस पर होगा, जी पर होगा, बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्या ए एन का जो इनवर्स मैंने कह दिया ना, सुनो, तो अगर ए जी पर है तो ए की पावर एन भी किस पर होगा, जी पर ही होगा। तो क्या किया फिर मैंने, ए की पावर एन का इनवर्स निकाला, इधर भी इनवर्स कर दिया और इधर भी मैंने क्या कर दिया, इनवर्स कर दिया। कोई दिक्कत, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब मैं ये यहां पर को लिख रहा हूं, ध्यान से पहले इतना नोट करो। हाँ, इतना नोट कर लिया है ना आपने, तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। तो सुनो फिर, क्या यहां पर से ये इनवर्स को मैंने अंदर लिख लिया कि होल पावर एन, ऐसा कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं मैं, क्यों, ए का पावर एम की होल पावर एन को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, ए का पावर एन का होल पावर एम, ऐसा भी तो लिख सकता ही हूं ना। ठीक है, तो ई का इनवर्स क्या होगा मेरे पास,
आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी ही तो होगा, इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी। किस आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी ही होता है। आई नहीं बात समझ में? अब सुनो फिर यहां ध्यान से देखो, मैंने कल भी बता रखा था, क्या बता रखा था, गजब का नोट बता रखा था कि अगर ए का पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है, या तो एन होता है या फिर एन से छोटा होता है। बताया था नहीं बताया था? ये बहुत ही मैंने कहा था, ये याद कर लेना, ये हर थ्योरम में लगेगा। ठीक, तो बताओ ए का इनवर्स को की पावर एन आइडेंटिटी आया है तो क्या ऐसा होगा कि नहीं, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स या तो एन होगा या फिर एन से छोटा होगा, होगा। ठीक है ना? और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स मैंने कितना मान रखा है, यहां देखो, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स मैंने कितना मान रखा था, एम मान रखा था। मुझे क्या दिखाना था, एन और एम इक्वल है। क्या ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स से कितना है मेरे पास, एम, क्या एम छोटा होगा और इक्वल होगा एन के, होगा कि नहीं होगा? और ये मेरे पास बन गई इक्वेशन 1, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आई नहीं बात समझ में? नोट करो इसको। नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है ना? अब मैं इस इक्वेशन को नहीं मिटाऊंगा और सब कुछ मैं मिटा दूंगा। ठीक है, मैंने मिटा दिया, ये भी मिटा दिया है मैंने, और ये सब मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। मेरे पास क्या आया है फिर, m जो है वो छोटा है और इक्वल है किसके, n के। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब सुनो फिर देखो, मेरे को क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ मेरे को क्या है, मैंने मान रखा है, क्या मान रखा है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स मैंने कितना मान रखा है, m मान रखा है। मतलब ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कितना मान रखा है मैंने, m मान रखा है। मतलब ए इनवर्स को m बार ऑपरेट करने पर कितना आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो इसका मतलब यहां पर से क्या आ जाएगा, फिर ध्यान से मेरी बात को सुनो, ये m तो अंदर आया, क्या हो गया फिर, ये इनवर्स हो गया, और ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। इतनी बात समझ में आई नहीं? ठीक है ना? अब सुनना फिर देखो, ये इनवर्स उधर गया, ये इनवर्स उधर गया तो ए का पावर m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी का इनवर्स। अरे ये इनवर्स उधर चला गया ना, यही बात समझ में, ये उधर गया। अरे ये देखो ना, जैसे ए इनवर्स इज इक्वल टू बी है तो ये इधर जाता है, इनवर्स उधर जाएगा तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी इनवर्स। ऐसा ही तो होगा। तो बताओ फिर ए का पावर m इज इक्वल टू कितना आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आया, इस थ्योरम से, इस इंपोर्टेंट नोट से, ऑर्डर ऑफ ए या तो m होगा या m से छोटा होगा। इतनी भी बात समझ में आई है, आ गई है कि नहीं आ गई है? क्या मेरे पास ऑर्डर ऑफ ए कितना दिया था, n दिया था, n दिया था। जो n होगा वो छोटा होगा या इक्वल होगा किसके, m के। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। आई ना बात समझ में? नोट करो। आपने ये सब नोट कर लिया होगा तो मैं मिटा दे रहा हूं। अब सुनो फिर क्या हुआ मेरे पास, इस दो इक्वेशनों से, मैंने कहा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दो इक्वेशनों से क्या, मैंने अभी अभी बता रखा था ना, एक बार m छोटा है इक्वल है इनके, एक बार n छोटा है इक्वल है m के, तो क्या m इज इक्वल टू n आएगा या नहीं आएगा? और मुझे यही तो प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, हेंस प्रूफ आया नहीं बात समझ में, आ गया कि नहीं बात समझ में? नोट करो इसको। ठीक, हाँ, तो मेरे पास दूसरी थ्योरम है आज की, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, आपके यूनिवर्सिटीज के पेपरों में बार बार ये आती रहती है। तो देखो, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ए, आपके पास कोई एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है एक्स इनवर्स ए एक्स आर द सेम वेयर ए एक्स आर एनी टू एलिमेंट ऑफ ग्रुप। देखो मेरे को क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा गिवन, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, गिवन जी इज अ ग्रुप, जी इज अ ग्रुप। जो जो दिया है ना उसकी तारीफ तो जरूर करें, जी को ग्रुप दिया है तो उसकी तारीफ कर दी मैंने, ठीक है ना। ए एलिमेंट है किसका, जी का, एक्स किसका एलिमेंट है, जी का, तो ए भी किसका एलिमेंट होगा, जी का, एक्स इनवर्स ए एक्स भी किसका एलिमेंट होगा, जी का, ठीक है ना। मैंने कहा लेट ऑर्डर ऑफ मैंने कहा लेट ऑर्डर ऑफ ए इज एन, कहा ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन। आई नहीं बात समझ में? एंड मैंने कहा ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज एम, मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू एम। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट
प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है कि m जो है वह इक्वल है किसके, n के। मुझे ये क्या करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले आप इसको नोट करो, ठीक है ना। आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूं। फिर ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है ना, सुनना और समझना, ठीक है। ये सब मैं मिटा दूं, ठीक। देखो मैं क्या मिटा देता हूं, देखो मेरे को क्या क्या जो मैंने लेट मान रखा था, लेट क्या क्या मैंने मान रखा है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है आपके पास, n है, और ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू मेरे को क्या है, m है। मैंने प्रूफ करना है n इज इक्वल टू m, ठीक। ये सब मैं मिटा दूं, आपने नोट कर लिया है, नोट कर लिया। तो अब सुनना फिर मेरी बात को ध्यान से, सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो क्या है मेरे पास, ऑर्डर ऑफ ए मेरे पास गिवन है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए जो है वो मेरे पास क्या है, n है, सबसे पहली बात, ठीक है ना। और ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स मेरे पास क्या है, m। तो शुरू करता हूं। फिर मैंने क्या किया, एक्स इनवर्स ए एक्स को का स्क्वायर निकाला। तो देखो अगर मैंने इसका स्क्वायर निकाला है तो क्या आएगा, फिर एक्स इनवर्स ए एक्स को एक्स इनवर्स ए एक्स के साथ ऑपरेट किया होगा, तभी तो स्क्वायर है। आई नहीं बात समझ में? अरे ए का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या, ए गुणा ए, यही तो लिखा मैंने, ठीक है ना। तो सुनो, ये एक्स इनवर्स हो गया, ये कितना हो गया, ए हो गया। एक्स इनवर्स ग्रुप के एलिमेंट है, और ग्रुप का किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करो तो क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। आता है कि नहीं आता है आइडेंटिटी, और फिर कितना, ए एक्स, ठीक। फिर है एक्स इनवर्स, किसी भी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करो, क्योंकि ए और एक्स तो ग्रुप के एलिमेंट है। तो ये कितना आ जाएगा फिर आपके पास, मेरे पास कितना आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। और यहां से ये ए हो गया, क्या ये ए और ए स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, आने बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इनवर्स ए एक्स का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो वो कितना आ रहा है, एक्स इनवर्स ए का स्क्वायर एक्स आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं एक्स ऐसे ही एक्स इनवर्स ए एक्स की होल पावर एन करूं तो क्या मेरे पास ऐसा आएगा कि नहीं, एक्स इनवर्स ए की पावर एन और साथ में कितना आ जाएगा, एक्स आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बताओ फिर एक्स इनवर्स ए एक्स की होल पावर एन इज इक्वल टू कितना आ गया, फिर एक्स इनवर्स ए का ऑर्डर मैंने कितना माना था, एन मान रखा था। ऑर्डर ऑफ ए कितना मान रखा था, एन माना था। मैंने क्या माना था, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना माना था, एन। तो क्या ए का पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा कि नहीं आएगा, क्या इसकी जगह आइडेंटिटी हो गया कि नहीं हो गया, हाँ हो गया। और ये क्या एक्स हो गया, ठीक हो गया। इज इक्वल टू क्या, यहां से एक्स इनवर्स आइडेंटिटी को, एक्स तो ग्रुप का एलिमेंट है, आइडेंटिटी को एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हो तो क्या आता है, एलिमेंट ही आता है। अब क्या, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। आई नहीं बात समझ में। तो इसका मतलब टोटल आपके पास क्या है, एक्स इनवर्स ए एक्स की होल पावर एन जो आ गया है वो क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो मैंने अभी अभी बताया था। तो क्या ऑर्डर ऑफ ये क्या, एक्स ए की पावर एक्स इनवर्स ए एक्स या तो एन होगा, या तो एन होगा, या फिर एन से छोटा होगा। यही तो था खास नोट, यही था नहीं खास नोट, जो मैंने खास नोट लिखा रखा था, यही तो लिखा रखा था, ठीक। तो बताओ फिर ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स क्या है भाई मेरे पास, क्या ये m है कि नहीं। जो ये m आया या तो छोटा आया n से या फिर इक्वल आया n से, और ये इक्वेशन क्या बना देगा, इक्वेशन 1। नोट करो, समझ में आ रहा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इक्वेशन 1 आ गई, ठीक, नोट करो। ठीक है ना, मिटा दूं ये सब, ठीक। अब सुनना फिर मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। अब दूसरा केस मेरे पास क्या है, देखो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स जो है वह क्या है मेरे पास, m है। क्या एक्स इनवर्स ए एक्स की होल पावर m आइडेंटिटी होगा या फिर नहीं होगा, हाँ होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। आपने अभी नोट किया होगा, देखो ध्यान से सुनना फिर मेरी बात को ध्यान से। देखो क्या आया था, सुनो, अभी अभी मैंने प्रूफ किया था कि नहीं, अभी अभी मैंने सॉल्व किया था कि एक्स इनवर्स ए एक्स की होल पावर एन जो है वो क्या है, एक्स इनवर्स ए का पावर एन ऑफ एक्स है। अभी अभी तो किया था ये, क्या यहां से ऐसा आ जाएगा, फिर नहीं, एक्स इनवर्स ए का पावर एम ऑफ कितना आ जाएगा, एक्स होगा कि नहीं होगा। यहां पर से बराबर कितना, आइडेंटिटी। इतनी बात समझ में आई है। तो बताओ फिर a का पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये x उधर गया तो क्या बना देगा, x, मतलब ये x इनवर्स उधर चला गया तो कितना हो गया, x। ये x उधर चला गया तो कितना हो जाएगा, x इनवर्स। पिछली ही थ्योरम में मैंने बताया। तो क्या
x को x इनवर्स के ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ गया। आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी। तो क्या ऑर्डर ऑफ जो, अब सुनो फिर, ऑर्डर ऑफ जो ए होगा, ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ये अभी अभी इंपॉर्टेंट जो नोट बताया था मैंने, क्या ऑर्डर ऑफ ए या तो m होगा या फिर m से छोटा होगा। इंपॉर्टेंट जो नोट बताया था उससे होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो बताओ ऑर्डर ऑफ ए क्या है, n, या तो n छोटा है m से या इक्वल है किसके, n के। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास कितनी हो गई, 2। तो इक्वेशन 1 क्या बनी थी, इक्वेशन 1 बनी थी कि m जो छोटा है वो है n से या फिर इक्वल है n के, ये तो इक्वेशन 1 बनी थी। और इक्वेशन 2 क्या बनी थी, जो n है वो छोटा है या फिर इक्वल है किसके, m के। यहां से ये इक्वेशन क्या बनी थी, 2। क्या मेरे पास ऐसा होगा नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या n इज इक्वल टू m होगा कि नहीं होगा, और मैंने यही तो प्रूफ करना था। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर, हेंस मैं लास्ट में ये भी लिखूंगा, हाँ लास्ट में ये भी लिखूंगा, क्या हो लिखूंगा, हेंस ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ क्या, x इनवर्स ए एक्स इज सेम, कि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। इसको भी नोट करो, समझ में आ रही होंगी थ्योरम में, ठीक है ना। अगर नहीं आ रही होंगी तो समझ में एक बार और देख लो, ठीक है। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, एक एक चीज को मैं आपको, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों तक का भी पहुंचाओ, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट थ्योरम नोट करो। हाँ तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं आज की नेक्स्ट थ्योरम में। और ये जो नेक्स्ट थ्योरम है ना, ये मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंपटीशन लेवल के लिए भी और एकेडमिक लेवल के लिए भी। आपके पेपरों में ये बार बार देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस थ्योरम का क्या कहता है, चलो जो भी है पहले इसको समझते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है ना, आपके पास मान लीजिए तुम किसी ए आपके पास कोई संख्या है, इसको तुम b से अगर भाग देते हो, ठीक है ना, तो आपके पास क्या आता है, ए कोई संख्या है मतलब डिवाइडेंट है, ए क्या है, डिवाइडेंट है, और बी क्या है, आपके पास डिवीजर है। मतलब ए मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, ये क्या होता है, भाज्य, ये क्या होता है, भाज्य, ठीक है। और डिवीजर का मतलब होता है भाजक, और इसका मतलब होता है भागफल। कोशिएंट का मतलब होता है भागफल, और रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। बचपन में हम पढ़ते थे। एक बार और, डिवाइडेंट का मतलब होता है भाज्य, डिवीजर का मतलब होता है भाजक, कोशिएंट का मतलब होता है भागफल, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। अगर किसी ए को बी से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ कोशिएंट आएगा और कुछ ना कुछ क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। और जरूरी नहीं है कि रिमाइंडर आए, रिमाइंडर 0 भी आ सकता है। आई नहीं बात समझ में। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, अगर मैं 7 को डिवाइड करूं किससे, 22 से, तो कितना होगा, 7 21, तो रिमाइंडर तो अभी कितना आया, 1 आया। अगर मान लिया जाए मैं 8 को 24 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, 8 8 24, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो मैंने क्या कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि रिमाइंडर आए, कभी 0 भी आ सकता है, कभी नहीं भी, कभी 0 भी आ सकता है, कभी 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है। अब क्या होता है, ध्यान से देखो, क्या मैं इस 22 को ऐसा लिख सकता हूं नहीं, और यहां ध्यान से देखना है, जो ये कोई सा भी भाग हो, आप कहीं भी भाग कर रहे हो, कहीं भी आप एक दूसरी संख्या को डिवाइड कर रहे हो, जो ये शेषफल होता है ना, जो ये रिमाइंडर होता है ना, इस भाजक से मतलब इस डिवीजर से, मतलब जो ये 1 होगा ना, इस 7 से छोटा ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है, भाग में हम करते ही हैं। और जो ये 22 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं नहीं, 22 इज इक्वल टू 7 गुणा 3 धन 1 लिख सकता हूं नहीं। 22 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकता हूं। और जो ये 1 होगा, ये 100% है, या तो 1 जो आया होगा ये छोटा ही होगा, किससे, 7 से छोटा होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा, या इक्वल होगा 0 के। समझे। इसका मतलब मैंने क्या कहा आपसे, जो ये डिवाइडेंट होता है ना, ये इज इक्वल टू होता है क्या, b इंटू क्यू प्लस आर के। और जो ये रिमाइंडर होता है ना, या तो ये b से छोटा ही होता है, या फिर बड़ा होता है 0 के, या फिर इक्वल होता है 0 के।
इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? अगर समझ में नहीं है ये तो एक बार और देख सकते हैं। आप इसको नोट करो, इस थ्योरम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं थ्योरम बताऊंगा। चलो शुरू करूं, मिटा दिया, मिटा दूं? यस। चलो भाई साहब हम आपको सबको मिटा देते हैं। ये भाई साहब को सब मिटा देते हैं, इस भाई साहब को हम रख देंगे बस। सबसे पहले तो जो मेरे को दिया है मैं उसकी तारीफ करता हूं। तारीफ में क्या क्या लिखूंगा? मेरे पास क्या है? गिवन जी इज अ ग्रुप, जी इज अ ग्रुप, जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन मतलब क्या हो जाएगा? तो जी नहीं सॉरी इफ सॉरी हाँ, गिवन जी इज अ ग्रुप एंड मेरे पास क्या है? और सबसे पहले थ्योरम तो पढ़ूं मैं। इफ द एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर एन, तो मेरे पास गिवन क्या है? जी इज अ ग्रुप है एंड ए बिलोंग्स टू क्या है? मेरे पास जी है और मेरे पास क्या है? ऑर्डर ऑफ ए मेरे पास क्या है? इज। ऑर्डर ऑफ ए इज क्या है? मेरे पास एन है। ये सब तो गिवन है ना मेरे पास। मतलब क्या है? ए का पावर एन इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? आइडेंटिटी है। मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू मेरे पास कितना है? एन है। ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? सबसे पहली बात तो ठीक। अब मेरे पास क्या कह रहा है? तब। ये तो मेरे को दिया है ना, तब इफ आ रहा है। ये मैंने पहले की थ्योरम में भी बता रखा है। ये जो इफ का मतलब होता है, ये क्या होता है? मतलब मुझे इससे ये भी प्रूफ करना है और इससे मुझे ये भी प्रूफ करना है। यहां दो केस आएंगे। पहले देखो, ये जो ए एलिमेंट है जी का और उसका ऑर्डर है एन, ये तो दोनों केसों के लिए दिया होगा। आई नहीं बात समझ में? और केस 1 में मुझे ये दिया होगा तो इससे प्रूफ करना है मैंने ये, और केस 2 में ये तो दोनों केसों के लिए दिया है। हाँ, केस 2 में मुझे ये दिया होगा, मेरे को इससे प्रूफ करना है ये। ठीक है ना? देखो ना, थोड़ा सा मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं, समझने की आप भी कोशिश करना। देखो, कल मैंने बात की थी आई की पावर 4 इज इक्वल टू मेरे पास कितना है? 1 है। ठीक है। और ऑर्डर ऑफ आई कितना आया था मेरे पास? ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू मेरे पास कितना आया था? 4 आया था। आई की पावर 8 भी कितना होता है? 1 ही होता है। पर ऑर्डर ऑफ आई 8 नहीं होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है ऑर्डर। ठीक है। आई की पावर 12 भी मेरे पास कितना होता है? 1 होता है। अब इसमें क्या खासियत होगी ना, जो ये 8 होगा ना, ये 8 पूरी बार विभाजित होगा इस 4 से। ये जो बार होगा ना, मतलब जहां पर को आई की पावर कुछ 1 आ रहा होगा, मतलब आई की पावर क्या कुछ भी मेरे पास 1 आ रखा होगा, तो यह कुछ इस 4 से पूरी बार डिवाइड होगा। ये 4 से 8 भी पूरी बार डिवाइड होगा, इस 4 से 12 भी पूरी बार डिवाइड होगा। यही मैं कहना चाहता हूं। अगर आपके पास ऑर्डर है किसी एलिमेंट का n और मेरे को ये दिया है a का पावर m इज इक्वल टू ई, तो इसका मतलब n इज ए डिविजर ऑफ m। मतलब n m को पूरी बार विभाजित करेगा। मतलब क्या? n m को पूरी बार विभाजित कर देगा। ठीक है ना? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले केस 1 में आओ। केस 1 क्या है मेरे पास? केस 1 में क्या है? गिवन। ये गिवन तो दोनों के लिए ही होगा। हाँ, गिवन क्या है? ए का पावर m इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? आइडेंटिटी। नहीं, पहले मैं ऐसा करता हूं, उल्टा लेता हूं। पहले इससे ये प्रूफ करना सरल रहेगा, तो मैं इसको लेता हूं। क्या है? n इज अ डिविजर ऑफ m। मतलब क्या है कि n डिविजर है किसका? m का। मतलब n का भाग m में पूरी बार चला जाएगा। पूरी बार चला जाएगा तो कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है? 24 का भाग 8 में, देखो 8 का भाग 24 में पूरी बार जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आंसर आ ही रहा है ना। 8 या 24, तो क्या आ गया? क्यू आ गया। इतनी बात समझ में आई? तो क्या m इज इक्वल टू मेरे पास कितना होगा? n क्यू होगा। तो मुझे प्रूफ करना है a का पावर m, मतलब a का पावर n क्यू, मतलब a का पावर n की पावर q, a का पावर n, a का पावर तो आइडेंटिटी है, a का पावर n तो आइडेंटिटी के पावर q इज इक्वल टू फिर कितना? आइडेंटिटी। मतलब क्या था? मेरे पास गिवन था n डिविजर है m का, तो a का पावर m इज इक्वल टू भी कितना आ गया? आइडेंटिटी। समझ में आया कि नहीं आया? पहला केस। ठीक है ना? मतलब अभी मैंने बताया ना, i का ऑर्डर कितना था? 4। अब वो है 4। अब i की पावर कुछ भी अगर आइडेंटिटी आ जाएगा तो वह कुछ उस 4 से 100% डिवाइड होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? थोड़ा सा
है, मतलब इस थ्योरम में क्लास है, मतलब आई नहीं बात समझ में। सबसे पहला केस 1 ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया है, इसको नोट कर लो। चलो अब मैं बात करता हूं केस 2 की, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं केस 2 की। केस 2 देखो, केस 2 में मेरे पास गिवन होगा, ये क्या है मेरे पास गिवन, ए का पावर m इज इक्वल टू कितना है, आइडेंटिटी है, ठीक है। मुझे प्रूफ क्या करना है, n इज मतलब n जो है इस m को पूरी पूरी बार विभाजित कर देगा, मुझे ये प्रूफ करना है। शुरू करते हैं फिर। बाय द डिवीजन एल्गोरिथम, ध्यान से मेरी बात सुना, मैंने कहा बाय द डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है कि आपके पास जो n है, n जो आपके पास m है, m वो किसके इक्वल होता है, NQ प्लस R के इक्वल होता है कि नहीं होता है। जहां पर कोई है R, या तो छोटा होगा n से, या इक्वल होगा 0 के, या बड़ा होगा 0 से। डिवीजन एल्गोरिथम ये है, ठीक है ना। तो बताओ फिर a का पावर m मतलब a का पावर NQ प्लस R बराबर क्या, a का पावर NQ, a का पावर R। ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है ना। अब सुनो फिर, a का पावर n, क्या ये ऐसा होगा, a का पावर n का होल पावर q, इसको भी ऐसा लिख सकता हूं। ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही होंगे ना, अरे बेस ये a का पावर m, a का पावर n, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, ये तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है। a का पावर m का होल पावर n, a का पावर m इंटू n, ये आपको पता होगा, छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है ना। या फिर क्या, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, a का पावर m का होल पावर n, a का पावर n का होल पावर m, बदल देता हूं m और n को, ठीक है। इतना बात समझ में आया, हाँ। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, n, a का पावर n कितना है, आइडेंटिटी, ये कितना हो गया, आइडेंटिटी, तो क्या ये है आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी की पावर q, और a का पावर r, आइडेंटिटी की पावर q का मतलब कितना, आइडेंटिटी a का पावर r, किसी भी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो तो कितना आ गया, a का पावर r। यहां तक का पहुंच जाओ, तो कुल मेरे पास क्या आया है, a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर r। चलो पहले इसको लिखो फिर बताता हूं मेरे पास क्या है। ठीक, इतना सब कुछ लिख दिया है आपने, ठीक। अब सुनो फिर, ये मैं मिटा देता हूं। देखो मेरे पास क्या आया, ध्यान से सुनना, अब बहुत अच्छी सी थ्योरम है ये, बहुत गजब की थ्योरम है। मेरे पास क्या आ गया है फिर, a का पावर m इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया है a का पावर r आया। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्या ऐसा हो सकता है, ए का ऑर्डर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ए का जो ऑर्डर है वो कितना है, n है, मतलब n क्या हो गया, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब a को n बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आया है। अगर a को कम बार ऑपरेट करूंगा तो आइडेंटिटी कभी नहीं आएगा, परंतु ये r क्या है, ये r क्या है, n से छोटा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये r के साथ कितनी कंडीशन है, या तो r n से छोटा है, या r 0 से बड़ा है, या r क्या है, 0। तो खुद आप लोग सोचो, a का पावर n होने में आइडेंटिटी है तो r की वैल्यू कितनी होगी, n तो नहीं हो मतलब r की वैल्यू कितनी होती, n से छोटी कुछ नहीं होगी, क्या होगी, 0 ही तो होगी, आई नहीं बात समझ में। तो इसका मतलब क्या होगा फिर मेरे पास, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब क्या होगा, r मस्ट बी इक्वल टू, r मस्ट बी इक्वल टू 0। समझ आ रही है नहीं बात समझ में, ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, a का पावर n में आइडेंटिटी है, n क्या है, ऑर्डर है a का, है कि नहीं। तो n से छोटा कोई इंटीजर हो ही नहीं सकता है कि a का पावर r में a का पावर r को आइडेंटिटी बना दे, क्योंकि a का पावर m तो क्या है मेरे पास, a का पावर m तो क्या मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी है ना, मतलब a का पावर r भी कितना होना चाहिए था, फिर आइडेंटिटी होना चाहिए था। a का पावर r तो आइडेंटिटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि r तो n से छोटा है, तो इसका मतलब r को क्या होना पड़ेगा, r को 0 होना पड़ेगा। आया ना बात समझ में, ठीक। इसके आगे लिख देना, बिकॉज BACUSE, बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, मेरे पास कितना n था,
आई नहीं बात समझ में? तो आर मेरे पास क्या होगा फिर? जीरो। अगर आर मेरे पास जीरो होगा तो हेंस मेरे पास जो चीज बनेगी, तो हेंस मेरे पास जो, या फिर सो लिखूंगा, सो जो मेरे पास चीज बनेगी, जो एम होगा वो क्या होगा? एन क्यू प्लस जीरो। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन क्यू। मतलब m बट्टा n बराबर कितना आ गया मेरे पास? q। मतलब क्या? n ने m को पूरी पूरी बार विभाजित किया है। मतलब मेरे पास क्या है? मतलब मेरे पास इंप्लाइज दैट क्या है मेरे पास? क्या? n इज क्या? इज अ डिवीजर ऑफ m। आई नहीं बात समझ में? आ गया है ना बात समझ में? बहुत अच्छी थ्योरम थी। अगर आप नहीं समझ रखे हो तो एक बार और देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने कोशिश तो अच्छे से समझाने की है, ठीक है ना? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर कर देना, मैं और समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना? तो इसको भी नोट करो। हाँ, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप की 3 थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो पेपरों में बार बार देखने को मिलती है। अब कुछ एक दो थ्योरम है, बहुत छोटी छोटी सी थ्योरम है, पर इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रूफ मेरे को करना है, यदि फॉर एवरी एलिमेंट ए, कोई आपके पास ए एलिमेंट है, मान लीजिए ग्रुप जी का, अगर वह इस प्रकार का है तो जी को एबिलियन प्रूफ करना है, ठीक है ना? तो मेरे पास गिवन क्या है? तारीफ करो। गिवन जी इज ग्रुप, ठीक है ना? क्या ए बिलोंग्स टू जी है? हाँ, ए बिलोंग्स टू जी है कि नहीं है? और मेरे पास क्या है? दिया क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी दिया है। क्या ए इंटू ए, देखो ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकता हूं आइडेंटिटी? हाँ। तो क्या ए इज इक्वल टू, ये ए इधर गया तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। आई नहीं बात समझ में? अब एबिलियन प्रूफ करने के मेरे को कितने एलिमेंट चाहिए? 2 एलिमेंट चाहिए। तो एक दूसरा एलिमेंट आया, मैंने कहा माना लेट बी बिलोंग्स टू कितना कह दिया? जी। तो यहां पर से क्या आ जाएगा फिर? बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? आइडेंटिटी, जो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्या हो जाएगा? बी इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू भी कितना आ गया फिर? मतलब, या फिर बी को उधर भेजा तो बी इज इक्वल टू भी कितना आ गया फिर मेरे पास? बी इनवर्स, ठीक है ना? अब बताओ, ए किसका एलिमेंट है? बी का, नहीं जी का। बी किसका एलिमेंट है? जी का। क्या ए इंटू बी भी जी का एलिमेंट होगा? हाँ, बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी, आगे लिख देना, क्लोज्ड बाय क्लोज्ड हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। तो क्या ए बी का जो इनवर्स होगा वो भी क्या होगा? ए बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? हर एक एलिमेंट में ऐसा ही तो हो रहा है, देख लो। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना? होगा कि नहीं होगा? यस। मुझे क्या प्रूफ करना है? कि जी को एबिलियन प्रूफ करना है, मतलब ए बी को बी ए के इक्वल दिखाना है। यही तो हुआ ना एबिलियन में। आई नहीं बात समझ में? सबसे पहले तो इतना नोट करो आप, ठीक है ना? इतना नोट कर लिया। चलो, ये सब आपने अगर नोट कर लिया है तो मैं मिटाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना? चलो नोट कर लो। ठीक, सुनो फिर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना? देखो क्या आया है मेरे पास, ध्यान से देखो क्या आया है मेरे पास। ए जो बी का इनवर्स है वो किसके इक्वल आया? बी के। ए का इनवर्स है वो किसके इक्वल आया? ए के, ठीक है ना? अब बताओ फिर, ए बी क्या है? जी का ही एलिमेंट था। ए बी का जो स्क्वायर होगा, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, एक बार अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखो, ए बी का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? ए बी इंटू ए बी, होगा कि नहीं होगा? ठीक। तो क्या यहां पर से ये आ जाएगा ए, और ये देखो ये सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो ऐसे करता हूं मैं, देखो ए बी का जो स्क्वायर होगा, ठीक, वो क्या हो जाएगा फिर आपके पास? ए बी ही तो है था, क्यों? ये तो मेरे को दिया था ना कि ए बी का स्क्वायर, सॉरी आइडेंटिटी, ये तो ये दिया है मुझे ए बी का स्क्वायर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास कितना है? आइडेंटिटी, ये मेरे को दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया? आइडेंटिटी आया। तो यहां से ये ए बी तो इधर ही रहा, ये ए बी उधर चला गया तो कितना हो जाएगा? ए बी का क्या हो जाएगा फिर मेरे पास? इनवर्स आया।
तो यहां पर से कितना हो जाएगा, ए बी तो ठीक है, ए बी का इनवर्स, ये तो मैंने ग्रुप में फर्स्ट ही वीडियो में थ्योरम में प्रूफ किया है। क्या प्रूफ कर रखा है मेरे को, क्या ए बी का मैंने जो प्रूफ कर रखा था वो क्या प्रूफ कर रखा था, ध्यान से देखना, मैंने क्या प्रूफ कर रखा था, ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये मैंने प्रूफ कर रखा था। कारण दे देना इसके आगे, ये कारण देना इसके आगे, ठीक है ना। तो बताओ फिर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इनवर्स किसके बराबर, बी के बराबर, ए इनवर्स किसके बराबर, ए के बराबर। ये लो भाई साहब, एक ये भी प्रूफ हो गया। आई नहीं बात समझ में। तो हेंस ए बी इज इक्वल टू बी आ गया ना, तो हेंस आपके पास क्या आ जाएगा, हेंस हेंस जी इज अ ग्रुप, जी इज अ ग्रुप, ठीक है ना। ठीक, देखो एक थ्योरम और है मेरे पास होने के लिए, पर ये थ्योरम मैंने करा रखी है। थ्योरम है एक और है मेरे पास, क्या है कि ये है थ्योरम की इस टाइप की ना, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली थ्योरम, ये मैंने करा रखी है। हाँ ठीक है ना, इसको मैं नहीं कराऊंगा अभी, ठीक, या फिर कराई देते हैं, चलो कराई देते हैं, फिर लगे हाथ। चलो पहले इसको नोट करो फिर। हाँ तो ये थ्योरम है, ये वैसे मैंने करा रखी है, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस थ्योरम को, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो फर्स्ट वीडियो में ही करा रखी है, जहां मैंने ग्रुप की थ्योरम करा रखी है, वहां करा रखी है। मैं फिर भी हवा में बता देता हूँ एक बार, ठीक है ना। अगर आपके पास दो एलिमेंट हैं ए और बी किसी ग्रुप जी के, तो अगर मेरे पास देखो ए और बी दो, तो मुझे ये दिया है, इससे मुझे प्रूफ करना है इफ एंड, ये आई एफ एफ वाला इफ आ गया। हाँ तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे जी इज एबिलियन, तो इसका मतलब क्या है, जी इज एबिलियन से मुझे प्रूफ करना है इतना, और इससे मुझे प्रूफ करना है जी इज एबिलियन। तो केस वन मैं फटाफट करा दे रहा हूं इसको, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे को क्या दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये क्या ऐसा आ जाएगा, ए बी इंटू ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ए इंटू ए और बी इंटू बी, ठीक है। कैंसिलेशन लो, लेफ्ट कैंसिलेशन सब करा रखा है मैंने, कैंसिलेशन लो, कैंसिलेशन को कौन सा, राइट कैंसिलेशन लो लगाया, और लेफ्ट कैंसिलेशन लो लगाया, मतलब इस ए से ए गया, बी से बी गया, तो ए इज इक्वल टू कितना है, ए बी। लो भाई साहब क्या था, ये से मैंने क्या निकाल दिया, एबिलियन, एबिलियन का यही तो होता है ना, बी ए इज इक्वल टू ए बी, एबिलियन हो गया प्रूफ। दूसरा केस क्या है मेरे पास, एबिलियन मुझे दिया है, मतलब मुझे क्या दिया है, एबिलियन मुझे दिया है, मतलब क्या, ये मुझे एबिलियन मतलब कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, ये मुझे दे रखा है, ये मुझे दे रखा है, से मैंने क्या प्रूफ करना है, ये मैंने प्रूफ करना है, तो मैंने क्या कर दिया, ए बी, और इधर भी ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी मैंने किसको कर दिया, ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए बी का होल स्क्वायर आ जाएगा ये, और यहाँ से कितना आ जाएगा, बी ए बी, तो ये तो कितना आ जाएगा बी, ये तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बी। आए नहीं बात समझ में। और एबिलियन है, अभी तो सेकंड में एबिलियन दिया है ना, एबिलियन दिया है तो क्या, ये बदल जाएगा ना, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी इंटू बी, मतलब क्या, बी स्क्वायर। यही तो मैंने प्रूफ करना था, नहीं आई बात समझ में, ठीक है ना। बस छोटी सी थ्योरम थी ये मैंने करा भी रखी है वैसे भी, तो मैंने कहा जस्ट ये वहाँ भी थी यहाँ भी थी, तो मैंने ये करा दिया आपको, ठीक है ना। तो आज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप हमारा पूरा हो गया है, कल से परम्यूटेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परम्यूटेशन, परम्यूटेशन करेंगे, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।